NTV News. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद अली रहूं तवर सी आयो महबूब न्यूज़ नेटवर्क टीवी हाजिर आहियूं प्रोग्राम भलीकार में। अॼु असां सां जेका शख़्सियत आहे फ़ैज़ा शेख, कारी कोर्ट में तव्हां सम्झी विया हूंदा पेशे जे लिहाज़ खां वकील आहिनि। सभ खां पहिरीं त हिननि खे पंहिंजे प्रोग्राम भलीकार में हिननि खे भलीकार करियूं था, ख़ुशि आमदीद चऊं था। अस्सलाम वालेकुम फ़ैज़ा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल ठीक है। जी बिल्कुल। फ़ैज़ा, बीइंग अ लॉयर किस तरह से देख रहे हैं ख़ासतौर पे लड़कियों के हवाले से मुल्की हालात को? देखिए, हमारे मुल्क में जो है अब डे बाय डे अगर मैं कहूँ तो काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है। लड़कियां हर शोबे में जो है अब नज़र आती हैं। अगर हम देखें ओवरऑल तो जो है मैं देखती हूँ, अगर इसको बहुत पॉजिटिव वे में देखा जाए, मसले मसाइल अपनी जगह, लेकिन लड़कियां जो हैं वो बहुत प्रोग्रेसिव हैं। हमारे यहाँ पे जो है डोमेस्टिक वायलेंस जो एक्ट है वो लेडीज़ के लिए ही बनाया गया है। वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट है, वो भी लेडीज़ के हवाले से ही है। और ये तमाम एक्ट जो हैं वो लेडीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए ही बनाए गए हैं। और इनका मकसद बनाने का यही है कि जो है वर्क प्लेस पे जो है वो लड़कियों के साथ जो है डोमेस्टिक वायलेंस होता है या सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है या अब्यूजिंग होती है, तो उस चीज़ को कंट्रोल किया जा सके। ये सारी चीज़ों का मकसद यही है कि लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन दी जा सके वर्क प्लेस पर, घर में, या जो है जो लड़कियां बाहर आती जाती हैं, स्कूल गोइंग हैं या कॉलेज गोइंग हैं, इस हवाले से। माजरत के साथ बदकिस्मती से कहा तो जाता है हर प्लेटफॉर्म पर, हर फोरम पे ये कहा जाता है कि हालात बेहतरी की तरफ हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर पता चलता है आने वाले दिनों में कि नेक्स्ट कुछ ही दिनों में पता चलता है कि किसी न किसी बच्ची के साथ कोई रेप हो गया, कोई डोमेस्टिक वायलेंस कोई सामने आ जाता है, या मतलब इस किस्म के वाक़यात जो नमूदार हो जाते हैं जस्ट दिनों के अंदर ही। तो कहाँ है ये बेहतरी? देखें, हर चीज़ जो है हमारी बेहतरी के लिए बनाई जाती है, लेकिन जो है जाकर उस चीज़ को रिपोर्टिंग करना, जो है उस चीज़ पे रिपोर्ट करना, ये हमारे अपने हाथ में होता है। अगर हम देखें मोस्टली जो वुमेन्स हैं वो जाके रिपोर्ट ही नहीं करती, उनके साथ जो है डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या जो है वो वर्क प्लेस पे वायलेंस हो रहा है, वो उसको रिपोर्ट नहीं करती। तो जब तक रिपोर्ट नहीं होगा तो चीज़ों पे कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता। बदकिस्मती से हमारे माशरे में अब तक जो है ये मसाइल मौजूद हैं कि लोग जो हैं वो पुलिस स्टेशन जाने से या जो है केस को दर्ज करवाने से या शिकायत करने से घबराते हैं कि इससे जो है हमारी जो है वो इज़्ज़त चली जाएगी, हम रुस्वा हो जाएंगे, और इस तरह के जो मामलात हैं वो देखने में आते हैं। तो मसला ये है कि जो हम एक अपनी ज़ात के अंदर जो है वो हम इतने कंफर्ट नहीं हो पाते कि हम चीज़ों को फेस कर सकें। ये जो आम आवाम है वो उन चीज़ों को फेस कर सके, तो वो फेस नहीं कर पाती, तो उसकी वजह से जो है वो मसाइल जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। बीइंग अ लॉयर, आप समझते हैं कि लेबर लॉ जो है जी उस पर इम्प्लीमेंट होता है? लेबर लॉ पे इम्प्लीमेंट हूँ कि उनका जो है कोई ना कोई जो है वो नुमाइंदा होता है जो आगे बात रखता है, और वो जो नुमाइंदा वो लोग बनाते हैं वो कुछ ना कुछ नो हाउ रखता है, और वो नुमाइंदा उनको आगे रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब अगर वो एक सही बंदे को नहीं चुनते हैं तो उसका जो है ज़िम्मेदार तो वो खुद है ना, कि अगर वो एक सही बंदा नहीं चुन रहे, आगे एक सही बंदा नहीं आ रहा, तो उसमें जो है हम आप या कोई और क्या कर सकता है। इसके लिए बहुत सी NGOs हैं जो लेबर के ऊपर जो है अवेयरनेस कैंपेन्स चलाती हैं, अवेयरनेस सेशंस करवाती हैं। तो कम से कम जो है वो मजदूर तबके से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम उसको जाके अटेंड करें, उसको सुनें या अपने राइट्स के बारे में जानने की कोशिश करें, क्योंकि आपको घर बैठे तो कोई भी सर कुछ भी नहीं बताता और कुछ भी नहीं पढ़ाएगा जब तक आप जो है वो खुद से जाके है उस चीज़ के ऊपर जो है काम नहीं करेंगे या अपने हुकूक को जानने की कोशिश नहीं करेंगे। फ़ैज़ा साहब, हैदराबाद की खुशकिस्मती है यहाँ चूड़ी सन्नत पर। जी बिल्कुल। घर घर में चूड़ी सन्नत, इज इट राइट के हम घरों में सन्नतें कायम कर रहे हैं? सर, ये अगेंस्ट द लॉ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चीज़ अगेंस्ट द लॉ है उस चीज़ को मैं कभी फेवर नहीं करती, चाहे वो किसी भी सिनेरियो में या किसी भी क्राइटेरिया में हो। इनके खिलाफ जो है आप कार्रवाई इस तरह से कर सकते हैं कि आपके पास जो है वो देखें, जुडिशरी हमारे पास मौजूद है। आप या तो कंसर्न डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन दें इस चीज़ को लेके कि हमारे इलाके में जो है वो इंडस्ट्रीज कायम है जो कि इलीगल है। चूड़ी सनत जो घरेलू सनत है, इस हवाले से आपके पास कोई केसेस आए? सर, मेरे पास, मैं आपसे वही बात जो थोड़ी देर पहले कर रही थी, मैं अब वही रिपीट करना चाहूँगी कि
हमारे यहाँ पे लोगों को जो है अवेयरनेस नहीं है और हमारे यहाँ पे लोग खुद अवेयरनेस हासिल करना भी नहीं चाहते। जब तक जो है वो उनकी जो है आखिरी हद बर्दाश्त की ख़त्म नहीं हो जाती तब तक वो जाके जो है वो इवन कंप्लेन भी जो है रजिस्टर्ड नहीं करवाते या अपने एक इलाके के जो है कंसर्न पुलिस स्टेशन में जाके जो है वो इस चीज़ की जो है वो खाली चले FIR नहीं कटवाते तो एटलीस्ट NC तो कटवा सकते हैं, रिपोर्ट तो कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो देखें कि आगे कार्रवाई होती है या नहीं होती है, लेकिन वो लोग जाके वो काम भी नहीं करते। फ़ायदा, आप काजी सत्तार साहब जिनका बहुत बड़ा नाम, बड़ा रोल रहा है इलाके के हवाले से, उन्होंने आप जैसी होनहार और अच्छी अपनी शागिर्दों को बिल्डअप किया है। आपने रफ़ीक अहमद कुरैशी साहब के साथ भी काम किया है, आपने लीगल एड के हवाले से भी बहुत अच्छा काम किया है। आप नासिर असलम ज़ाहिद साहब जो हमारे जस्टिस साहब थे उनके साथ काम किया है। ओवरऑल जो आपका एक्सपीरियंस रहा, ज़्यादा आपने किन के साथ अच्छा बेटर फील किया? सर मेरा जो है ओवरऑल एक्सपीरियंस सबके साथ ही अच्छा रहा, क्योंकि जो है जब आपको सीखने की चाह होती है तो फिर आप अपनी ज़िंदगी में आने वाले हार्डल्स को कभी नहीं देखते, आप उन्हें फ़ेस करते हैं। और इंसान जब ये बात सोच लेता है और ठान लेता है कि मुझे ये चीज़ फ़ेस करनी है और मुझे इन सब हालात से निकल के आगे बढ़ना है, तो वो किसी ना किसी जगह पर और किसी ना किसी जगह पे पहुंच जाता है, किसी ना किसी जगह एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो मेरी हमेशा कोशिश यही रही कि मुझे ये मेरा लर्निंग जो है टाइम चल रहा है और मुझे जो है वो इसमें अपना जो है बेस्ट देना है। जितने हार्डल्स आते हैं, कोई बात नहीं है, हर इंसान की ज़िंदगी में हार्डल्स आते हैं, तो मेरा ओवरऑल जो जर्नी है सब जगह पे बहुत अच्छा रहा काम के हवाले से। मेरे उस्ताद हैं हमेशा जिनसे मैं कॉलेज में पढ़ के आई, सर अरशद सोमरो साहब हैं, जो है अभी प्रोसिक्यूटर हैं वो, और वो हमेशा मुझे एक बात कहते थे कि अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो बहुत सारी चीज़ों को जो है वो नज़रअंदाज करना पड़ता है और उस्ताद की डांट को कभी जो है डांट मत समझिएगा। अगर उस्ताद डांट भी देते हैं तो बस सिर्फ पॉजिटिव पहलू ये देखिएगा कि ये हमारे भले में और ये हमारी बेहतरी के लिए। नाज़रीन, ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई आहे फ़ाइज़ा। अगर तव्हांखे ज़िंदगी में अॻियां वधिणो आहे त कंहिं बि शइ खे तव्हांखे इग्नोर करणो पवंदो। फ़ाइज़ा, आप कितने बहन भाई हैं और आपका कौन सा नंबर है फैमिली में? मैं जो है वो सबसे बड़ी हूँ और अकलौती बेटी हूँ अपने माँ बाप की, और भाई हैं 2। बेटी इकलौती हैं, भाई 2 हैं? जी। भाई छोटे हैं आपसे? जी, भाई छोटे हैं। ला के इस फील्ड में एज अ लॉयर कोई फैमिली में हो? सर मैं अपनी फैमिली में जो है वो पहली लॉयर हूँ और फिर फ़ीमेल हूँ, तो बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा फैमिली की तरफ से। जब कहा अब्बू से कि मुझे जो है वो वकील बनना है तो अब्बू जो है अगेंस्ट थे और काफ़ी टाइम मुझसे नाराज़ भी रहे मेरे इस फैसले के ऊपर कि कोई और चीज़ देख लो, कोई कुछ और पढ़ लो, कहीं और काम कर लो, लेकिन वकालत छोड़ो, क्योंकि जो है ये मुझे सबको जवाब देना है आगे फैमिली में और मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा सबको जवाब देना कि इतनी आज़ादी क्यों दी जा रही है मुझे। मेरी मम्मा मेरी हमेशा से बहुत बड़ी सपोर्टर रही हैं और उन्होंने इस फैसले में मेरा साथ दिया और मैं उनकी जो है तमाम ज़िंदगी जो है मशकूर व ममनून रहूँगी इस चीज़ पे। वालिदैन सबके उनके लिए बहुत कुछ करते हैं और हमेशा करते हैं, लेकिन जिस फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पर जो है लड़कियों के हवाले से थोड़ी सी सख्ती है। तो मेरी मम्मा का जो सपोर्ट था वो मेरे लिए बस ऐसा था कि किसी इंसान को जो है अंधेरे में रोशनी दिखा दी जाए और वो उस रोशनी के सहारे अपनी मंजिल को पहुंचता है और अपनी मंजिल की तरफ जो है वो गामज़न होता है। तो मेरी मम्मा के साथ जो है वो मेरा इस तरह का रिश्ता था, वो रोशनी थी और मैं उस रोशनी के पीछे 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 चलने वाली इंसान। नाज़रीन, इनमें को शक न आहे त असांजो माण्हू जेके आहिनि उहे असांजे लाइ मशरे राह हुजनि थियूं ऐं असांजो माण्हू जेके आहिनि उहे असांजे हर अंदर जी फीलिंग्स के दिल जी गहराई सां सम्झंदियूं आहिनि, सम्झण जी कोशिशि कंदियूं आहिनि। बेशक वालिदैन जे अगरि असां पंहिंजे पीअरनि जी ॻाल्हि करियूं त असांजा पीअर असांजा बिल्कुलु हमदर्द हूंदा आहिनि, असांजा ख़ैर ख़्वाह हूंदा आहिनि। हू फ़ैसिले करण में ज़रूरु थोरी पंहिंजे पीउ हुअण जो ऐं पंहिंजे मर्द हुअण जो तासुर ज़रूरु रखंदा आहिनि, पर असांखे महसूसु ईअं थींदो आहे त असांजा बाबा जेके आहिनि, असांजा पीअर जेके आहिनि उहे थोरा जेके आहिनि ईअं न हूंदो आहे।
बाबा वही सागी दिल रखंदा जेका सगा मावरू रखंदा। फायदा बहन तो आपकी कोई है नहीं, इकलौती बहन है आप, भाइयों से झगड़ा होता है? भाइयों से किस बहन का झगड़ा नहीं होता। भाइयों के साथ तो जो है वो ज़िंदगी में बहुत अच्छा जो है वो रिलेशन रहता है। बहुत ज़्यादा, टू मच। टू मच। छोटे होने के नाते वो आपसे कोई फरमाइशें करते हैं? फरमाइशें एक्चुअली क्या है, मैं बहुत इस मामले में केयरिंग इंसान रही हूँ। अगर उनसे मेरी बात होती है, वो मेरे सामने किसी चीज़ का इजहार करते हैं कि मुझे यूँ करना है, या मुझे भाई कहते हैं कि बहन मुझे इस तरह से करना है। दे कॉल मी बहन, वो मेरा नाम नहीं लेते। तो बहन मुझे ये करना है, या मैं ये करना चाहता हूँ, या मैंने ये लेना है, ये ख़रीदना है, तो मैं जो है वो अपने जहन में रखती हूँ और कोशिश मेरी ये होती है कि उन्हें नेक्स्ट टाइम वो बात रिपीट नहीं करना पड़े, क्योंकि मैं बड़ी हूँ और बड़ी बहन होने के नाते जो है वो ये मेरी जो है मैं अपनी लाइबिलिटीज़ में समझती हूँ कि मैं उन्हें जो है फैसिलिटेट करूँ हर हिसाब से। अच्छा, बहन, लफ्ज़ बहन या हमारी सिंधी में बोलते हैं बहन, ये नेचुरली कुदरती ये एक ऐसा लफ्ज़ है, इसमें मोहब्बत है, एक मिठास सी है। बिल्कुल। बहन या बहन, तो बहन तो मेरे ख्याल में होती ही वो दर्द का मदवा कहते हैं ना, खासतौर पे भाइयों के लिए। जी बिल्कुल। भाइयों के लिए तो वो अजब दीवानी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। चाहे भाइयों के दिलों में वो मोहब्बत या वो उनसियत भले बेशक ना हो, भले कम हो, लेकिन बहन पागल होती है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है सर। फैमिली में जब आपके बाबा की आपने बात की कि थोड़ा उन्होंने थोड़ा रूट मुखालफत की थी थोड़ी की, लड़की की तालीम पर इशू बनता है। जी बिल्कुल। हम कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना हो, हमारे अना का मसला हो जाता है। बिल्कुल। दैट्स इट। तो आपकी फैमिली में कुछ ऐसा? नहीं सर, मेरे माँ बाप इस मामले में बहुत कोऑपरेटिव थे। अब्बू ने मुझे इवन मेरे बचपन से लेके और मेरा बैचलर्स तक मेरे अब्बू ने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका, तालीम के हवाले से या दूसरे मामलात में। कुछ मामलात में वो स्ट्रिक्ट थे और वो अपनी जगह सही थे, लेकिन वैसे तालीमी मामलात के हवाले से अगर मैं बात करूं तो मेरे वालिद ने मुझे कभी नहीं रोका। जबकि ख़ानदान में कोई और लड़की जो है, इवन जो है कोई मतलब मुझे याद नहीं पड़ता कि मेरे ख़ानदान में ज़्यादातर मास्टर्स भी हैं, लेकिन मेरे एक आगे बढ़ने से और आगे आने से एक बहुत बड़ा जो फ़ायदा हुआ कि जो मेरे बाद वाली जो लड़कियां हैं वो अब पढ़ रही हैं और माशाल्लाह जो है वो उन्होंने बहुत हाईली एजुकेटेड हैं। अब वो लोग भी मैं अब खुद से पहले देखूं तो मैट्रिक, इंटर यहाँ तक तालीम होती थी हमारे जो है फैमिली में मोस्टली, लेकिन मेरे बाद जो है ख़ानदान में ये बदलाव आया, ये चेंज आया है जो बहुत पॉजिटिव था। और ये पॉजिटिव चेंज मुझे खुद को जो है वो बहुत अच्छा लगा कि मेरी वजह से जो है वो आगे जो है लोगों के लिए, लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे रास्ते खुले और वो अब आगे आ रही हैं, पढ़ रही हैं, तो ये एक अच्छी बात थी। आज वकील नहीं होती तो क्या होती हैं आप? सर अगर मैं वकील नहीं होती तो शायद जो है वो मैं हाउसवाइफ होती। और जो है वो मोस्टली माँ बाप यही सोचते हैं कि लड़कियाँ बैचलर्स कर लेती हैं या इंटर कर लेती हैं तो उनकी शादी कर दी जाए और जो है वो बस अपनी घर गृहस्थी संभालें, उसमें खुश रहें। आप पढ़ लिख कर भी आप कोई और जॉब नहीं करती? नहीं सर, एक्चुअली हमारे मैं अपनी फैमिली की बात करूँगी, मैं गुजराती फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ पर जो है वो ज़्यादा प्रेफर यही किया जाता है कि लड़की है उसको पढ़ाएं लिखाएं ताकि वो हर चीज़ समझ सके, उसमें अवेयरनेस हो। लेकिन जब बात आती है जॉब की तो हमारी फैमिली में जो है वो जॉब करना अलाउ नहीं है। गुजराती फैमिलीज़ में अगर आप देखेंगे तो लड़कियां अगर चाहें तो वो भले घर से काम करें, घर से कोई काम करती हैं, रन करती हैं तो उस पर इशू नहीं होता, लेकिन अगर बाहर निकल के काम करती हैं तो हमारे जो है गुजराती जो फैमिलीज़ हैं उसमें ये चीज़ अच्छी नहीं समझी जाती, बुरा समझा जाता है। और इवन पता नहीं मुझे ये बात कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, मैं आज मुझे इतने साल हो गए काम करते हुए, लेकिन मुझे अभी भी कहीं ना कहीं जो है वो मेरे जो है वो ख़ानदान में बड़ी निगलिजेंसी मिल रही होती है इस हवाले से कि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है। तो कहा जाता है कि लड़की ज़्यादा पढ़ गई है तो बस इसका दिमाग ख़राब है, अपने आप को कुछ समझती होगी, जबकि मैं कहती हूँ कि मैं भी बिल्कुल आम लड़कियों जैसी हूँ और कोई ऐसी बात नहीं है कि जो है वो पढ़ने से जो है वो इंसान का दिमाग ख़राब हो जाता है या गुरूर आ जाता है, इस तरह की बातें नहीं हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो
मेरा जो है ज़्यादा पढ़ना जो है कभी कभी मुझे इस तरह से तकलीफ़ देता है और मुझे हर्ट करता है इस तरह से। फ़ायदा अनमैरिड? नहीं सर। लव मैरिज को प्रेफरेंस देते हैं आप? बिल्कुल नहीं सर। मैं नहीं देती, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मेरे हों या किसी के भी पेरेंट्स हों, वो अपनी औलाद को, अपने बच्चों को बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं उनकी नेचर को। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपने आप को ख़ुद नहीं समझ पा रहे होते, लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, मेरा ऐसा मानना है। और वो जो फ़ैसला करते हैं वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उनके पास उनकी ज़िंदगी के तजर्बे भी होते हैं और उन्होंने एक उम्र गुजारी होती है, ज़िंदगी के हर जो है ऊंच नीच को बर्दाश्त किया होता है, तो वो हमसे ज़्यादा जानते हैं। मैं अपने पेरेंट्स का बोलूँगी कि वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं, तो अगर वो मेरे लिए कोई फ़ैसला करेंगे तो वो फ़ैसला बहुत अच्छा होगा उस फ़ैसले से कि जो कि मैं ख़ुद अपने लिए लूँगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो मैं बाहर निकलती हूँ, लोग देखती हूँ, सब चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी समझ का मयार, मेरी समझ का वो कैलिबर नहीं है जो मेरे पेरेंट्स का होगा। तो जब भी मेरी शादी होगी तो वो अरेंज ही होगी, मैं लव मैरिज को प्रेफर नहीं करती। बाकी जो है वो पेरेंट्स हैं, उनकी तरफ से जो है, अब बाबा मेरे अभी चंद महीने पहले एक्सपायर हो गए, तो मेरी वालदा हैं, तो अगर उन्होंने मुझे यही बोला है कि अगर आपको कोई पसंद है तो आप बताना, अगर आपकी पसंद मुझे लगेगा कि जो है वो मेरी बन सकती है तो मैं ज़रूर उसको कंसीडर करूँगी। तो मीन्स वो रिजिड नहीं है इस मामले में, अच्छी बात ये है। तो इंशाल्लाह जो भी होगा अच्छा होगा। यकीनन फ़ाइज़ा जी, इन ॻाल्हि मां, इन न्यापे मां ज़रूरु कुझु कराइणु खपे त माइटनि खे अहमियत ॾियो, माइटनि खे इज़त ॾियो। लव बुरो न आहे, लव करियो, पर कोशिशि करियो लव तव्हांजो शादी खां पोइ हुजे। लव मैरिजिस खे ही प्रिफेयर नथी करे, सिर्फ़ु इन करे त असांजा माउ पीउ जेको फ़ैसिलो कंदा उहो असांजे लाइ सुठो हूंदो। फ़ाइज़ा, कुकिंग में कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। क्या क्या बना लेती हैं? एक उर्दू का मुहावरा है, उल्लू बनाने के अलावा क्या ख़ास बना लेती हैं? सर, मैं उल्लू बनाने के अलावा जो है वो तकरीबन सब चीज़ें बहुत अच्छी बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे मेरी स्कूल लाइफ में और स्कूल लाइफ से पहले कुकिंग का बहुत शौक़ था। तो तकरीबन मेरे बैचलर तक जो है वो मैं सब ही कुछ बनाना सीख चुकी थी, क्योंकि अकलौती थी। फिर जो है वो मेरी मामा का जो है हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। मैं फ़्राइड आइटम बहुत ज़्यादा अच्छे बनाती हूँ, क्योंकि हमारी एक बहुत छोटी सी फैमिली है, तो हमारे घर में मोस्टली जो है वो भुना हुआ या मसाले वाली चीज़ें ये इस तरह से बन रही होती हैं। नाज़रीन, मुझे वाक़ई में पाणी यकीनन अची रहियो आहे जॾहिं फ्राइड आइटम्स जी ॻाल्हि कई आहे, या जेको भुनियूं शयूं ॿुधाए पई थी, त लॻे थो त नेक्स्ट प्रोग्राम असां हिन जे घर निकिरंदासीं ऐं खाईंदासीं बि पकल। सर, घर क्यों, आपको मैं यही लाइव पका के खिलाऊंगी। सर ज़रूर, इंशाल्लाह। इसके अलावा लड़कियां बहुत ड्रेसिंग के मामले बहुत चूज़ी होती हैं, बहुत कॉन्शियस होती हैं, ऐसा है अपने? नहीं, मुझ में तो ऐसा नहीं है, और मैं बहुत सादा तबीयत हूँ और बचपन से ही हूँ, मुझसे जो है वो बनावट नहीं हो पाती। मीन्स एक उम्र तक ऐसा था कि वालदा ने जो ला दिया मैंने पहन लिया, और मैं उन लोगों में से हूँ कि मेरे सामने खाने में जो आ जाता है मैं चुप करके खा लेती हूँ। कपड़ों में मैं बहुत ज़्यादा चूज़ी नहीं होती, ज़्यादा हैवी पसंद भी नहीं करती। महबूब न्यूज़ नेटवर्क टीवी के लिए आप क्या कहना चाहिए? वेब चैनल में हमने एक स्टेप अपना भी एक गिनवाया है, क्या कहना चाहिए इस वेब चैनल्स के बारे से? देखिए, मैं कहती हूँ कि आजकल जो है वो मसरूफ़ दौर में जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है कि इंसान जो है वो टीवी लगा के बैठे या टीवी के आगे घंटों बैठ के जो है वो न्यूज़ सुने या जो है वो न्यूज़ देखे या जो है वो इस तरह के टॉक शोज़ देखे। तो आजकल जो वेबसाइट का एक सिलसिला है, इसने हर चीज़ को बहुत आसान बना दिया है। इंसान कहीं भी किसी भी वक्त अपने फ्री औकात में जो है वो उन चीज़ों को देख सकता है और अपना टाइम भी बचा सकता है और अपने सफ़र को जो है ईज़ बना सकता है और दुनिया जहान की जो है वो ख़बरें इकट्ठी कर सकता है। तो मैं तो बहुत जो है वो इस चीज़ को पसंद करती हूँ कि जो है वो
जिस भी चैनल के पास अगर उनका अपना जो है वो वेबसाइट है या उन्होंने एक वेब सीरीज़ उसकी जो बना रखी है, सीक्वेंस वाइज जो है हमें अपडेट अलर्ट्स मिलते रहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा है। और मुझे बहुत खुशी हुई आज ये प्रोग्राम ज्वाइन करके, और मोहम्मद अली रिंद साहब के साथ जो है वो बहुत अच्छा जो है मेरा शूट रहा, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और जो है मैं चाहूँगी कि मुझे फिर कभी किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में जो है इनके साथ काम करने का मौका मिले। फ़ायदा, आपकी बहुत मीठी ज़बान है गुजराती। जी जी बिल्कुल। तो लोग तो अच्छे हैं ही गुजराती, लेकिन ज़बान भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो हमारे चैनल के लिए, देखने वालों के लिए, खुद मेरे लिए गुजराती में कुछ હું આ કહેવા ચાહોશ કે બધોય से सेफ रहे, सुरक्षित रहे ऐं બધોયને से ज़िंदगी आसान थाए ने ये तेज़ सूरत में थी सकसे જ્યારે से हमें अवेरनेस लेशूँ ने अवेरनेसनी तरफ जशूँ। तो बस हूँ आस कहवा चाहोस के से हमें अवेरनेस तमारी छोकरीओने से वधार थी वधार पढ़ावो ने एक छोकरी न पढ़ती एक अखी नस्ल पढ़ा से खंगात, तो तमारी छोकरीओने आगन लावो पढ़ावो। ऐं एमना खंगात मोहम्मद अली रिंद खंगात से हमारे प्रोग्राम से बहु अवल थयो से मैंने बहु मज़ो आयो एमना खंगात प्रोग्राम करीने। एमना चैनल ने વધારથી વધારે લાઇક ને કમેન્ટ આલો અને એમની વેબસાઇટને વધારથી વધારે લાઇક ને કમેન્ટ આલો અને એમના ચેનલને બહુ ઉપર લઈને જાઓ। બસ આ જ તમારી બધાથી રિક્વેસ્ટ છે। थैंक यू फ़ायदा साहबा, ये आपकी मोहब्बत थी हमारे चैनल और हमारे साथ। बहुत खुशी हुई और बहुत मज़ा आया आपकी लैंग्वेज सुनकर। नाज़रीन, नो डाउट हर बोली मिठी बोली होंदी है, पंहिंजी मदर टंग कंहिंखे न वणंदी। फ़ाइज़ा खे तकलीफ़ ॾिनीसीं, मूं चयमि त पंहिंजी गुजराती ॿोली में असांखे कुझु न्यापो ॾे, को संदेश, को मैसेज ॾे। यकीन करियो त मूंखे हाणे पंहिंजो पाण ते कावड़ पई अचे कि सॼो प्रोग्राम मां गुजराती में करियां। वाई नॉट आउं हिनखे सवाल उर्दू में करियां, पर ही मूंखे गुजराती में ॿुधाईंदी वञे। ख़ैर, नेक्स्ट टाइम वरी कुझु अहिड़ो सिलसिलो कंदासीं ज़रूरु, गुजराती में हिन खां कुझु ॿियो बि ॿुधंदासीं, पुछंदासीं। नाज़रीन, फ़िलहालु एतिरो ई। प्रोग्राम भलीकार जी टीम के मोहम्मद अली रिंद के इजाज़त ॾींदा। अल्लाह भाई। MNN TV News।